दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडीमेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। नंबर सिस्टम हम लेकर आ रहे थे, नंबर सिस्टम का सीरीज चल रहा था हमारा दोस्तों। इससे पहले की जो भी वीडियो है सभी आपने रिस्पांस अच्छा दिया, आगे भी देंगे दोस्तों। आज के सेशन शुरू करने से पहले आपसे विनती है दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। आज का क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा, जैसा आपको बोर्ड पर नजर आ रहा होगा कि दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन आज आने वाले हैं। जो भी होगा सारा डिटेल हम इसमें आज बताएंगे। बहुत सुंदर ट्रिक भी है और आपको फार्मूला दोनों हम मेथड से बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरुआत क्या है कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 1/3:5, ये इस टू मतलब गुना में है, प्लस में 1/5:7 प्लस 1/7:9। इसी तरह से आपको 15 तक दिया रहे। अगर इससे आगे भी दिया रहे तो कोई मसला नहीं है दोस्तों, इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, है ना। अगर इसका सॉल्यूशन, अगर हम सॉल्यूशन की ओर जाएंगे तो इसका फार्मूला पहले क्या होता है, 1/डिफरेंस, है ना। 1/डिफरेंस बटे 1/फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट टर्म और माइनस में 1/लास्ट टर्म। ये याद रखिएगा दोस्तों, यानी कि इसका फार्मूला आता है 1/डिफरेंस इज टू 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म। यही होता है फार्मूला। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है, हम इसको देखेंगे, है ना। डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, इस दोनों में गैप देखिए कितनी की है, 2। इसमें भी गैप कितनी है, 2। इसमें भी गैप कितनी है, 2। इसमें भी 2, इसमें भी 2, यानी सब में गैप आपको कितने आ रहे हैं, 2-2 गैप आ रहे हैं। तो अगर 2-2 गैप आ रहे हैं तो अब ध्यान दीजिएगा दूसरा क्या है मसला इसमें कि देखिए 3:5 है, 5 पे खत्म हुआ, 5 से शुरू हुआ, 7 पे खत्म हुआ, 7 से शुरू हुआ, यहाँ 9 पे खत्म हुआ, 9 से शुरू हुआ। ये ध्यान रखना है, ये चीज़ होनी चाहिए दोस्तों। अब उसके बाद इसको फॉर्मूला बिठा दीजिए। 1/डिफरेंस कितना है, 2 का 1/फर्स्ट टर्म, ये इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म 1/3 बटे में 1/लास्ट टर्म कितना है, इसका लास्ट टर्म ये जो है ये कितना है 15। और इसको सॉल्व करेंगे 1/2, ये हो गया 15, 5 में से 1 गया, ये हो जाएगा 1/2 गुना 4/15। इसको काट देंगे यानी 2/ कितना आ गया 15। आ गया कि नहीं आ गया देखिए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हुआ, चलिए जोड़ घटा गुना। अब डायरेक्ट मेथड क्या है सर, वो बताइए। सेकेंड मेथड जो इसका सबसे बेस्ट मेथड है वो क्या है सर, वो बताइए हमें। तो चलिए दोस्तों, ये तो इसका पहला तरीका हो गया कि चलिए 2/15 इसका आंसर आ गया। इसका सबसे शॉर्ट तरीका बताने जा रहे हैं जो सबसे इजी है दोस्तों, इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो क्या है तरीका, वह आइए दोस्तों, आप गिन लीजिए कितने, 1 2 3 4 5 6 हुआ तो ऊपर में 6 दे दिए। अब इसका शुरुआती कितना है 3 से, तो 3 दे दिए, और इसका लास्ट टर्म कितना है 15 दे दिए। 3 दूनी 6 यानी 2/15। हमने कुछ नहीं किया, हमने गिन लिया कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बटे में शुरुआती टर्म कितना है 3 और इसका लास्ट टर्म कितना है 15। हमने काट कूट के 2/15 ले आए। देखिए कितना इजी हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आप इसे इनकार नहीं कर सकती, है ना। अगर आते हैं तो बनने चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1/2:5 प्लस 1/5:8 प्लस 1/8:11 प्लस 1/11:40। इस तरह से आपका 20 तक दिया हुआ। तो इसको कैसे सॉल्व करें, पहले चेक करेंगे, चेक करना जरूरी है। इसके बीच में गैप कितना 3, इसमें भी कितना 3, इसमें भी 3, यानी सब में गैप कितने की आ रही है 3 की आ रही। इसका लास्ट टर्म 5, इसका फर्स्ट टर्म 5, इसका लास्ट टर्म 8, इसका फर्स्ट टर्म 8, यानी सब हमारा जो तरीका है उस पर फुलफिल कर रहा है। अब आइए फार्मूला पर, 1/डिफरेंस 1/फर्स्ट टर्म, इसका क्या हो जाएगा 2 माइनस में 1/लास्ट टर्म, यही ना होगा। तो ये हो जाएगा 1/3, ये एलसीएम आ जाएगा 20, 10 दूनी 20, ये हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हो गया 1/3, 10 में से गया 9/20, 3 तिया 9, यानी आ गया 3/20। आया कि नहीं आया, है ना। तो ये हमारा हो गया फार्मूला। अब दूसरा तरीका भी हमने क्या बताया आपको, सेकेंड मेथड। सेकेंड पे अगर आएंगे, गिन लीजिए कितना, 1 2 3 4 5 6। अगर ज़्यादा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 से ज़्यादा भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 इसका फर्स्ट टर्म कितना है 2 और लास्ट टर्म कितना है 20, काट दिए 3 बटे कितना आ गया 20 आ गया।
तो आप इस मेथड से बनाइए चाहे इस मेथड से बनाइए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। अभी आप कहिएगा हर बार 6 ले रहे, 6 नहीं ले रहे हैं, और भी ज़्यादा आप ले सकते, अब ट्राई करके देख लीजिए ना, आंसर वही आएगी, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20, इस तरह से आपको 56 तक दिया। अब कहिएगा कि सर उस पर कहाँ आया, अभी जो आपने बताया वो तो है ही नहीं, इसको हम उस पर बनाएंगे, उस पर तोड़ेंगे, ताकि हमें इसका आंसर यहाँ से निकल जाए। तो देखिए 1/2 क्या लिख सकते हैं, 1/1 गुने 2 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं ना 1/2, इसको क्या लिखेंगे 2:3, इसको क्या लिखेंगे 3:4, इसको क्या लिखेंगे 4:5, और इसको क्या लिखेंगे 5:6, इसको क्या लिखेंगे 6:7, और इसको लिखेंगे 8:7। देख लीजिए है ना। अब देखिए समय गैप कितने का है, 1 का है कि नहीं, 1 का समय गैप आ रहा है या नहीं आ रहा है, सो बताइए हमें। अब इसका देखिए इसका जो लास्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म है, इसका लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म, सब इसी तरह है कि नहीं है। ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ 7:8 होगा है ना, क्योंकि यहाँ 7 यहाँ खत्म हुआ तो 7 से शुरू भी हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो उसी फार्मूला पे ले आइए और फार्मूला बिठा दिए, आंसर आ जाएगा। फार्मूला क्या बताएं, 1 डिफरेंस, डिफरेंस तो 1 ही है, 1 फर्स्ट टर्म इसका क्या है 1 ही है, माइनस इसका लास्ट टर्म क्या है 8 है। इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा एलसीएम 8, 8 में से 1 गया यानी 7/8। अब इसका अगर सेकेंड मेथड की ओर जाएं तो गिन लीजिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है कि नहीं, तो हमने यहाँ 7 ले लिया। बटे में इसका फर्स्ट टर्म कितना 1 और इसका लास्ट टर्म 8 यानी 7/8। देख लीजिए, तो कुछ भी अगर आप करेंगे ना तो चाहे इस मेथड से बनाए इस मेथड से, आपका बराबर का मसला आने वाला है ना। टर्मोलॉजी कितना भी 10 को रहे या 12 को रहे 13 को रहे, कोई भी इससे कोई मसला नहीं है ना दोस्तों। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/132 प्लस 156। इसको भी उसी फार्मूला पे तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे इसको, 30 को क्या लिख सकते हैं हम 5 गुने 6, इसको क्या लिखेंगे 6 गुने 7, इसको क्या लिखेंगे 7 गुने 8, इसको क्या लिखेंगे 8 गुने 9, इसको क्या लिखेंगे 9:10, इसको क्या लिखेंगे 10:11, इसको क्या लिखेंगे 11:12, और इसको क्या लिखेंगे 12:30। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब इसको जब हम तोड़ लिए, सब में गैप देखिए 1 की आ गई, सब में गैप बराबर होना चाहिए, 1 ही क्यों, बराबर होना चाहिए। कोई भी आप संख्या लीजिए गैप खाली बराबर होना चाहिए। और इसका जो लास्ट है इसका फर्स्ट शुरू है, सब में देख लीजिए, मिला लीजिए आप। अब आइए फार्मूला पे, 1 डिफरेंस इज टू 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म, यही ना होगा। तो ये कितना आ जाएगा 13×5 65, ये हो गया 13 माइनस 5 8/65। अब इसका दूसरा तरीका जो हमने आपको बताया, क्या बताया है ना, दूसरा तरीका हमने क्या बताया, इसका गिन लीजिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बटे में इसका फर्स्ट टर्म क्या है 5, लास्ट टर्म क्या है 13, यानी हो गया 8/65। दोनों मेथड सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मतलब हमारा मेथड सही जा रहा है। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो जरूर करें। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1/1:2:3 प्लस 1/2:3:4 प्लस 1/3:4:5 प्लस 1/5:4:5:6, इस तरह से आपको 8 तक दिया हुआ है। इसका देखिए टर्मिनोलॉजी क्या है, इसमें देखिए सब में आपको एक एक का गैप आ रहा है। और दूसरी बात ये 2 3 यहाँ से शुरू हो जा रहा है, यहाँ देखिए 3 4 फिर यहाँ 3 4 से शुरू हो जा रहा है, 4 5 यहाँ से 4 5 से शुरू हो जा रहा है। मतलब इसका लास्ट 2 डिजिट इधर के फर्स्ट 2 डिजिट आ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो इसका बहुत ही शानदार और लाजवाब तरीका है दोस्तों। ये हम इसको सबसे पहले 1/4 कर देंगे अपने मन से, चाहे ये 18 गो रहे चाहे ये 19 गो रहे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है सिर्फ 1/4 अपने मन से कर देंगे। कर दिए, चलिए उसके बाद आइए अब क्या करेंगे, गिनेंगे क्या गो है 1 2 3 4 5 और 6,
6 गो है तो ऊपर में लिखेंगे 6 गो है ना टोटल, 6 लिख दिए। बटे में इससे एक ज़्यादा 7, इसके बगल में गुना में एक ज़्यादा 8 और इसके ऊपर एक गुना में 9। फिर से समझिए हमने क्या किया, 6 गो था 6 लिखा, उससे एक ज़्यादा 7, उसके बगल में उससे एक ज़्यादा 8 और इससे ज़्यादा एक 9। ये हो गया 1/4। ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम देखेंगे तो नछा के 54/56 काट दीजिए। 27 दूनी 54, 28 दूनी 56। अब और कटेगा, अब हमें नहीं लगता है कि ये कटेगा। ये कितना हो गया 27 बटे में 8 चौके 32, 4 दूनी 8 3 11। देख लीजिए, है ना। तो कोई दिक्कत हुआ इसमें नहीं हुई। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, 1/4 अपने मन से ले आया, हमने कुछ नहीं किया, हमने अपना 1/4 ले आया। अब जितना था हमने गिन लिया, 1 2 3 4 5 6 गो था, हमने 6 लिखा, यहाँ 7 लिखा, उससे ज़्यादा एक 8 लिखा, उससे ज़्यादा एक 9 लिखा, हो गया, है ना। तो चलिए फिर अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन पूरी तरह से क्लियर हो गया। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1/1:2:3 प्लस 1/2:3:4 प्लस 1/3:4:5 प्लस 1/4:5:6। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही तरीका। 1/4 हमारा ये क्या है, फिक्स है, इसको आप फिक्स कर लीजिए, फिक्स कर लिए। अब गिने क्या हुआ, 1 2 3 4 यहाँ दे दिए 4, उसके नीचे एक 5, उसके बगल में एक ज़्यादा 6 और ऊपर में इससे एक ज़्यादा 7। 4 4 क्या हो गया, कट गया, 7/56 30 आंसर आ गया। कितना इजी है ना। ये याद है कि ये फिक्स है और ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म दिए हुए हैं ये, वही कहते हैं नंबर ऑफ टर्म। 4 दिया तो हमने 4 दिया, 5 दिया था तो 5 लेते, 6 ले देता 6 लेते, है ना। तो चलिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर जाना है, एन वाले। अगर इसी में आपको एन वाला दे दे तो तब आप क्या कीजिए। तो सबसे क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। यदि इस तरह से क्वेश्चन दिया रहे हो, लास्ट डॉट और आपको 1/n इंटू n+1 और n+2 और इसका वैल्यू अगर आपसे पूछे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। सेम वही तरीका, कोई अंतर नहीं होगा इसमें। जैसे हमने कहा कि आप 1/4 कर लीजिए, ये हमारा क्या है, फिक्स है, ये कभी नहीं बदलेगा। उसके बाद हमने क्या कहा, इसका देखिए कितने टर्मोलॉजी है, टोटल यहां से लेकर यहां तक जाएंगे कितने टर्मोलॉजी होंगे, n, है ना। n संख्या के लिए बात हो रही है तो टर्मोलॉजी कितने होंगे, n, ऊपर में दे दिए n, बटे में इससे एक ज्यादा n+1, इसके बगल में इससे एक ज्यादा तो n+1 से एक ज्यादा n+2 और इससे एक ज्यादा ऊपर में हो गया। अब इसको अब क्या सॉल्व करना, ये हो जाएगा 1/4 n इंटू n+3 बटे में n+1 इंटू n+2, इसका ये आंसर। ये क्वेश्चन आपको जानते हैं CGL 2020 में पूछा गया, सेम क्वेश्चन पूछा गया, है ना। तो अगर आप इस मेथड से इस टाइप के सवाल को सॉल्व करते हैं तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों, अब बहुत ही इजी मेथड से। तो दोस्तों फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कभी कभार लेट हो जाती है दोस्तों टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, है ना, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम प्रतिदिन आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहें, चाहे वो शॉर्ट्स के माध्यम से हो चाहे आपको वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, आपको हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।